नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जेके पे। दोस्तों, आज हम राज्य लोक सेवा आयोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। दोस्तों, आरपीएससी एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग संख्या 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक मिलता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 315 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी का प्रावधान दिया गया है और आर्टिकल 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी के गठन का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर की गोरा घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, वर्तमान में आरपीएससी के एक अध्यक्ष और 7 सदस्य यानी कि 8 सदस्य हैं। दोस्तों, आरपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है आर्टिकल 316(1) के तहत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं योग्यता। दोस्तों, आरपीएससी के सदस्यों की योग्यता होने के लिए कम से कम आधे सदस्यों का 10 वर्षों का सरकारी सेवा में अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं यानी कि अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे आरपीएससी के सदस्यों के पद से हटाने की प्रक्रिया के क्या प्रावधान है। पहला पॉइंट है, सदाचार या असमर्थता के आरोप पर इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जजों की जांच की समिति की सिफारिश पर हटा सकता है। इसी के साथ दोस्तों राज्यपाल आरपीएससी के सदस्य को अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आरपीएससी के सदस्यों का वेतन। दोस्तों, आरपीएससी के सदस्यों का अध्यक्ष का जो वेतन होता है 2,25,000 होता है। इसके सदस्यों का वेतन 2,15,000 होता है। वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष संजय कुमार सोत्रे है। आरपीएससी का प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी का सदस्य जो कि राजस्थान का राज्यपाल बना वो है रघुकुल तिलक, यानी कि आरपीएससी का एकमात्र सदस्य जो राजस्थान का राज्यपाल बना था रघुकुल तिलक। आयोग का अध्यक्ष जो लोकसभा का सदस्य रहा CR चौधरी जो कि लोकसभा का सदस्य रहा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी का प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा, प्रथम महिला सचिव ओटिमा बोर्डिया। दोस्तों, बात करते हैं आरपीएससी के वे सदस्य जो कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले हैं। दोस्तों, आरपीएससी के ऐसे 4 सदस्य थे जिनका कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा दे दिया गया था। कांता कथूरिया, शिवपाल सिंह, दिव्या सिंह, श्याम सुंदर शर्मा। ये आरपीएससी के ऐसे 4 मेंबर से जिन्होंने अपने कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी की डिटेल में जानकारी। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आर्टिकल 315 में यह भी प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 316 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ दोस्तों अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता के संबंध में केवल ये प्रावधान है कि इससे कम आधे सदस्य अथवा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का सरकारी सेवा में अनुभव रखते हुए ही आरपीएससी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो इतना होता है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा अध्यक्ष अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आयोग के अध्यक्ष
एवं सदस्य राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं। यानी कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है कि वह दिवालिया हो जाए, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण कर ले, शारीरिक तथा मानसिक रूप से कार्य करने में असक्षम हो जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। अगर दोस्तों ये निम्न शर्तें उसमें पाई जाती है तो उसको राष्ट्रपति आयोग अध्यक्ष सदस्य को निम्न आधार पर हटा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। आर्टिकल 322 में के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 322 कहता है कि जो आरपीएससी के सदस्यों का जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य के संचित निधि के आधार पर होता है। यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों बोलते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है। आर्टिकल 332 का तहत राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाता है। तो दोस्तों आरपीएससी के सदस्य अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को संबोधित करते हैं और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में भिजवाता है। राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। दोस्तों आरपीएससी के कार्य है दोस्तों विभिन्न विभागों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाना आरपीएससी का कार्य है। परीक्षाओं के संबंध में पाठ्यक्रम का निर्माण तथा परीक्षा प्रणाली के नियंत्रण में सरकार को सहयोग प्रदान करना इसका कार्य है। भर्ती प्रणाली तथा पदोन्नति के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना भी इसका कार्य है। इसी के साथ दोस्तों आरपीएससी का कार्य है राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व निम्नलिखित 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। दोस्तों एक तो थी जयपुर रियासत, एक जोधपुर रियासत, एक बीकानेर रियासत। इन 3 रियासतों में राजस्थान लोक सेवा आयोग थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को राजस्थान के राजपथ में प्रकाशित हुआ और 22 दिसंबर 1949 को आयोग ने कार्य करना आरंभ किया। इसी के साथ दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 1949 यानी कि 22 दिसंबर 1949 को दोस्तों इन्होंने 25 जनवरी 1950 तक कार्य किया था। आयोग के दूसरे अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी थे और डी.एस. तिवारी आयोग के अध्यक्ष और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। बात करते हैं दोस्तों आयोग में सबसे छोटा कार्यकाल पी.एस. यादव का था और एन.के. बेरवा राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। यानी कि दोस्तों आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो सचिव और अध्यक्ष पद पर रहे वो है एन.के. बेरवा। निम्नलिखित महिलाओं ने आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। दोस्तों बात करते हैं कौन सी महिलाएं। दोस्तों एक कांता कथूरिया, ये आरपीएससी की पूर्व विधायक तथा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है और इन्हें संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया था। दूसरी महिला है श्रीमती कमला मील। दोस्तों ये पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार रह चुकी है। तीसरी दोस्तों श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया था इन्हें। और चौथी महिला श्रीमती दिव्या सिंह। इन्होंने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित 2 महिला सदस्य जो वर्तमान समय में आरपीएससी के सदस्य हैं। दोस्तों एक तो श्रीमती संगीता आर्य, एक है श्रीमती मंजू शर्मा। ये 2 आरपीएससी के ऐसे सदस्य हैं जो वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य हैं। दोस्तों बात करते हैं आरंभ में आयोग का मुख्यालय जयपुर में था लेकिन 1956 में इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर की गोगरा घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया था।
आयोग में आरंभ में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान में आयोग के 8 सदस्य कार्यरत हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।